Good morning, students. Welcome to the science class. Today, we are going to start our new chapter, that is chapter 7 of your syllabus, science syllabus, and its name is Weather, Climate, and Adaptations of Animals to Climate. In this chapter, we will study about weather, climate, and the factors affecting weather and climate. We also study the adaptations of animals living in different types of climates, how these animals adapted to live in that particular climate, and the various animals which used to live in such type of climates will also study in this chapter. So let's start this chapter. Now, students, weather. Weather is the day to day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. Okay, so the day to day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. Okay, and the temperature, humidity, rainfall, wind speed, these are called the elements of the weather. किसी भी प्लेस की जो हर दिन की कंडीशन होती है, ओके, हर दिन की कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, कितनी बारिश हो रही है, कितना टेम्परेचर है, एयर में कितना मॉइस्चर है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी, और विंड की क्या स्पीड है, इसके आधार पे किसी भी जगह की जो डे टू डे कंडीशन होती है उसको हम वेदर कहते हैं. ओके, ये जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड, ये सभी वेदर के एलिमेंट्स कहलाते हैं, और किसी भी जगह का वेदर इन एलिमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि कहाँ का वेदर कैसा होगा. इट डिपेंड्स ऑन दीज एलिमेंट्स. द वेदर एट ए प्लेस चेंजेस एवरी डे. समटाइम्स इट इज़ मोर वार्म, more humid, more cloudy, or more windy. But sometimes it is less warm, less humid, less cloudy, or less windy. ओके, तो वेदर, जो किसी भी जगह का वेदर है वो हर दिन बदल सकता है. किसी भी जगह का वेदर ये हर दिन अलग अलग हो सकता है. ये डिपेंड करता है इन एलिमेंट्स पे, वेदर के एलिमेंट्स पे. कभी कभी वेदर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ह्यूमिड हो जाता है, ज़्यादा क्लाउडी होता है और ज़्यादा विंड चलती है. लेकिन कभी कभी ये सारे फैक्टर्स अगर कम हैं तो ये वेदर कम वार्म होगा, लेस ह्यूमिड होगा, लेस क्लाउडी होगा और लेस विंडी होगा. सो दीज एलिमेंट्स डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस. और वी कैन से वेदर ऑल्सो चेंजेस डे बाई डे. किसी दिन कैसा वेदर है, दूसरे दिन वेदर चेंज हो सकता है. ओके, जैसे इन पिक्चर्स में दिखा है सनी वेदर, विंडी वेदर, क्लाउडी वेदर एंड रेनी वेदर. ओके, तो वेदर एक हर रोज़ चेंज होने वाली, वी कैन से एंटाइटी है. ये हर रोज़ एक जैसा होगा वेदर किसी जगह का, ये ज़रूरी नहीं है. जैसे राजस्थान में हम बीकानेर में रह रहे हैं तो किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, किसी दिन विंड तेज़ चल रही है. ओके, विंड स्पीड इज़ हाई, सो द वेदर मे बी नॉट सो वार्म. मे बी समडे देर मे बी रेनी डे. ओके, किसी दिन बादल हो सकते हैं तो बारिश भी हो सकती है. सो वी कैन से वेदर कैन चेंज डे बाई डे. वेदर डे बाई डे चेंज होता रहता है. और नॉट ओनली दिस बट वेदर कैन चेंज in a day also. Okay, in the morning the weather may be, we can say it is light and it is cool weather. Okay, maybe rainy, but with the, we can say when the day go on, the weather may be hot. Okay, so hot and sunny. तो weather can change, we can say weather can change in a day also. weather एक दिन में भी बदल सकता है. एक दिन के अलग अलग टाइम में हम अलग अलग तरह का वेदर एक जगह में ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, नाउ चेंजेस इन ए वेदर. द वेदर इज जनरली नॉट द सेम ऑन एनी 2 days एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द वेदर ओवर वीक्स एंड मंथ. ठीक है, वेदर एक जैसा हो हर दिन और पूरे वीक में और मंथ में एक जैसा वेदर हो, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. वेदर लगातार चेंज होता रहता है
और एक वीक में और मंथ में तो हमें बहुत चेंजेस देखने में मिलते हैं एक जगह के वेदर में। ओके, तो वेदर मोस्टली किसके कारण होता है? इट इज़ ड्यू टू चेंजेस। ऑल द चेंजेस इन द वेदर इज़ कॉज्ड बाय द सन। सन के कारण चेंजेस होते हैं। ओके, सन के कारण ही विंड स्पीड भी जनरेट होती है। सन की लोकेशन के अकॉर्डिंग ही किसी जगह में वी कैन से जो है कैसी उसकी लोकेशन एक पर्टिकुलर जगह में, तो हॉटनेस एंड कोल्डनेस उस पर डिपेंड करती है। सो इट इज़ ड्यू टू सन। फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट ऑफ अ न्यूज़पेपर, रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन द टेबल बिलो एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल फॉर ए वीक। ओके, तो न्यूज़पेपर, used to read newspaper, from the newspaper you can fill these detailed and make a table. Okay, in a tabular form you can record these observation. You can make a record. Okay students, so from the weather report of newspaper, record the information in the table below and observe the changes in the temperature, humidity and rainfall for a week. Okay students, सो आप जो एक वीक का जो है न्यूज़पेपर से, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम 23 जुलाई 2020 और आप इसको 30 जुलाई 2020 तक एक वीक का पूरा जो है आप वी कैन से 8 दिन का जैसे इस टेबल में दिया गया है, तो आप 8 दिन तक पूरा वेदर रिकॉर्ड कर सकते हो टैबुलर फॉर्म में। ओके, यू कैन ऑल्सो डू दिस वर्क इन साइंस एक्टिविटी कॉपी विच यू मेड इन 6th क्लास। कंटिन्यू उसमें आप इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हो, तो आप इस तरह से एक रिकॉर्ड बना सकते हो। और मैक्सिमम वेदर, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, जैसे 23rd है, उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, उसका मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा उस दिन का, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी की परसेंटेज क्या रहेगी, मिनिमम ह्यूमिडिटी की परसेंटेज क्या रहेगी, और रेनफॉल, अगर रेन होता है, रेन नहीं होता तो कॉलम छोड़ दीजिए। तो इस तरह से जो न्यूज़पेपर में आती है वेदर रिपोर्ट्स, उसको आप इस टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, एक रिकॉर्ड बना सकते हो। ओके, सो और आपका एक रिकॉर्ड बन जाएगा और आपको एक इन्फॉर्मेशन होगी कि पर्टिकुलर जगह में टेम्परेचर जो वेदर है उसको कौन कौन से जो एलिमेंट्स से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके, नाउ सो यस, जो हमारे वेदर डिपार्टमेंट होता है, ओके, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो वेदर संबंधी रिपोर्ट्स देते हैं, वो भी ये सारे ही फैक्टर्स बताते हैं, सारे एलिमेंट्स को लेकर किसी भी प्लेस के वेदर को डिपिक्ट करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, किसी भी कि कैसा वेदर रहेगा। यस, द रेनफॉल भी मेज़र की जाती है एंड देयर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच मेज़र द रेनफॉल विच इज़ कॉल्ड द वी कैन से रेन गॉस कहते हैं उसको, जिससे रेनफॉल को मेज़र किया जाता है। नाउ आफ्टर दिस क्लाइमेट क्या है? द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, से अबाउट 25 years, इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ओके, एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक किसी भी जगह में जो एवरेज वेदर पैटर्न को, वेदर की स्टडी की जाती है किसी भी जगह की, और लंबे समय तक ये देखा जाता है कि कैसा वेदर किसी जगह का लंबे समय तक रह रहा है। ओके, और फिर उस जगह के वेदर को अगर लंबे समय तक जैसा रह रहा है, मोस्टली साल के ज़्यादातर महीनों में जैसा वेदर रह रहा है, वैसा उस जगह का, पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट को हम कह देते हैं कि यस, इस तरह का क्लाइमेट उस जगह का होगा। ओके, सो साइंटिस्ट लोग इसको डिसाइड करते हैं और लंबे समय तक स्टडी करते हैं किसी भी जगह के वेदर को, और उस स्टडी के बाद में किसी भी जगह के क्लाइमेट को करते हैं कि यस, कि कैसा यहाँ का क्लाइमेट है। सो व्हाट इज़ क्लाइमेट? द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक वेदर पैटर्न की स्टडी करके क्लाइमेट जो है वो डिसाइड किया जाता है। ओके, नाउ इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इज़ हॉट फॉर मोस्ट ऑफ द डेज and there is more rainfall, then we say that climate of the place is hot and wet. For example, केरला में क्या है कि ज़्यादातर समय जो है, जो प्लेस केरला में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ओके, हॉट डेज़ रहते हैं मोस्ट ऑफ द डेज़, और लेकिन वहाँ पर रेनफॉल भी बहुत होता है, बारिश भी बहुत होती है, गर्मी होती है तो वहाँ बारिश भी बहुत होती है। तो वहाँ के क्लाइमेट को, क्योंकि साल के ज़्यादातर मंथ में we can say there is more temperature and also we observe the more rainfall, so वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? we can say
मंथ में, मोस्टली मंथ में जैसा क्लाइमेट, जैसा वेदर ऑब्जर्व हो रहा है उस आधार पे लंबे समय तक की गई स्टडी से फिर यस अगर वैसा ही वेदर हो रहा है तो मोस्टली वहाँ का क्लाइमेट वैसा डिसाइड कर दिया जाता है। तो केरला का क्लाइमेट कैसा है? वहाँ का क्लाइमेट हॉट है और वेट है। वेट इसलिए क्योंकि वहाँ बारिश होती है, वेट। ओके, तो हॉट एंड वेट केरला का क्लाइमेट हो गया। नाउ इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज़ हॉट फॉर मोस्ट ऑफ द डेज and there is less rainfall, then we say that the climate of the place is hot and dry. Okay, if a place has hot climate, okay, for most of the days, if the we can say the temperature of that place is high for most of the days and there is less rainfall, then we say that the climate of that place is hot and dry. For example, Rajasthan. In Rajasthan the days are very hot. In most of the months, we can say in the year, in most of the month, we observe that most of the month are hot. Okay, most of the days are hot, and we also in Rajasthan receive very less rainfall, so there is dryness. Okay, so the weather of the Rajasthan will be hot and dry. Okay, तो राजस्थान का weather कैसा हो जाएगा? Hot and dry. Okay, now what about the, we can say, the northeast states? In northeast state there is a plenty of rainfall. Okay, plenty of rainfall. So what is the weather of northeast state? Wet weather. That is wet climate. Wet climate. Okay, wet climate. Now similarly, if a place has plenty of rainfall and temperature is also low, such as in, we can say, in Himachal Pradesh and in Uttarakhand. Okay, in most of the month the temperature, most of the month are very cold. Okay, it is very we can say temperature is very low and it also receive plenty of rainfall. So what about the climate of Uttarakhand and we can say Himachal Pradesh? So the climate is, it is wet and it is cold, wet and cold temperature, wet and cold climate, wet and cold हो जाएगा. Okay, so in this way climate is the study for a long period of time. Okay, at a place, and the average weather pattern taken over a long period of time decides the climate of a place. Okay, so in this way we can decide the climate of a place. For example, in the graph given below shows the climate of different places. Okay, and these graphs so these graphs are made by the study, systematic study over a long period of time, in which we have taken the temperature, wind speed and humidity, etc. So we decide the temperature of a place on the basis of systematic study for a long period of time. Now humidity क्या होती है? Humidity is the amount of moisture present in the air of a place. Okay, किसी भी जगह की जो एयर में जो मॉइस्चर होती है, जितनी मॉइस्चर प्रेजेंट है, कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी. कोस्टल एरियाज़ में, इन कोस्टल एरियाज देयर इज़ मोर ह्यूमिडिटी because these are nearer to the ocean, so the air contain more water vapor, so the weather is, so the, we can say, the air has more humidity, while in Rajasthan, in desert, the air contain less water vapor, so the humidity is less. So humidity is also one of the element of a weather. So students, learn these topics carefully, understand them. Okay, and try, we can say, and also maintain your notes. Okay, thank you students.